अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ से जो है हम छोटी खाला के गांव की तरफ आ रहे थे। अब गाड़ी जो थी वो बीच में हमें रोकनी पड़ी एक कॉर्नर पे। उसको क्या बोलते हैं, एक चौक था जहाँ पे थोड़ी सी जगह थी कि गाड़ी रुक सकती जगह थी, और मतलब आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। हम लोग ने अपनी गाड़ी बीच में पार्क कर दी और फिर थोड़ा सा जो डिस्टेंस था वो हमने बाई वॉक जो है वो तय किया। और ये गली जो है गंदी गली घर को जाती है। ये बिल्कुल पक्के मकान हो गए हैं, और मतलब उस तरह से पहले एक अरसा पहले हम जब आते थे, मैं 5 साल पहले आई थी, तब भी ऐसा था। जब बचपन था हमारा तब तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत ये जगह होती थी, अब तो अजीब सी होगी। तो ये यहाँ हमारा गेट है, और ये जी नाना नानी का घर है। और ये बिल्कुल अभी यहाँ इन्होंने बिल्कुल ऊपर ये वो भी बना दिया है, वॉशरूम भी बन गया हुआ है, बर्तन धोने के लिए जगह भी बन गई हुई है, सिंक भी लगा हुआ है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी स्लो स्लो करके यहाँ पे वर्किंग हो रही है। मतलब ये पहले बिल्कुल ही मिट्टी का था जब मेरी होश थी, ठीक है। और फिर जैसे हम एंटर हुए तो यहाँ हमें कुछ जो है वो स्नैक्स रख दिए, चिप्स रख दिए, ठीक है, और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक रख दी, क्योंकि हम पैदल चलकर आए थे। और फिर खाना भी उन्होंने जल्दी सर्व कर दिया जी। चावल प्लेन बने हुए हैं, और चिकन की जो वो साथ कड़ी है, तरी है, कड़ी है, कुछ भी जो है ये हर जगह एक ही तरह की चीज़ें बन रही थी, चिकन चिकन चिकन। और मैं इतनी कोई चिकन की वो फेवरेट वो हूँ नहीं, चिकन लवर। मैं वैसे ही नहीं खाती, और अगर मेरे घर में ही बनाओ तो मैं सीरियसली नहीं खाती। और मतलब अगर किस तरह की कंडीशन में है तो खा लेती हूँ, जैसे चावल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, पुलाव वगैरह, तब उसमें जो है थोड़ी सी बोनलेस खा लेती हूँ। खाना पीना कर कर जी तबीयत मेरी कुछ खास ठीक नहीं थी, फिर भी मैं लोफरियाँ मारने के लिए निकली भाई के साथ। हम यहाँ आए थे दुकान पे छोटी सी क्यूट गाउन की, और जी मेरा मूड ऑफ हो गया। लड़की ने मेरे पाँव पे जो है वो मेरे जूते पे अपना पाँव रखा, और वो उसकी तार थी, बड़ी प्यारा वाला जूता था, वो निकल गई। और फिर जो है बस मेरा मूड ऑफ हुआ। फिर जिस लड़की ने तोड़ी उसने मुझे अपना जब जूता दिया कि आप ये पहन लें और फिर घर चले जाएं। फिर मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, मासूम से लोग होते हैं। और वो एक्साइटेड थी कि यार ये लाइक बाहर से आए, और वो हमें लाइक वो गाइड कर रही थी। तो फिर जो है वो बस वो उसने कहा आप मेरा जूता ले लें। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये वो। फिर मैं बस घर को आ गई, और यहाँ बन रही है चाय, और ये चाय बना रही है मेरी कज़न। दिखने से मतलब बहुत ही वीक हाथ शाथ उसके लग रहे हैं, अवॉइड करें। ये चाय जो है ये देखें, ये इस तरह से गांव में चूल्हे होते हैं बिल्कुल बई पोर्टेबल, जहाँ छाँव हो, जहाँ आपका कुक करने को दिल करे, जिस दरख्त के नीचे। हमारे ये जो है ना घर में पहले बहुत दरख्त लगाए होते थे छाँव के लिए, तो इन्होंने कटवा दिए। एक सिंगल दरख्त है, वो भी कॉर्नर पे है। पहले ये बहुत ही प्यारे बड़े बड़े घर में दरख्त होते थे छाँव के लिए, और छाँव जब बहुत धूप होती थी, छाँव के नीचे पोर्टेबल चूल्हा रख के आप कुक कर सकते थे। पर अभी भी इन्होंने यही रखा हुआ है, मिट्टी वाला चूल्हा, क्योंकि इनकी जो पसारी है, पसारी हम गांव में जो है किचन को पसारी बोलते हैं पंजाबी में। तो इनकी पसारी में लई इस तरह से नहीं कि अंदर बैठ के कुकिंग की जाए। मतलब बाकी जो बड़ी खाला का घर था उसमें किचन था, और वहाँ मतलब चाय शाय, और जब बहुत इस तरह की कंडीशन हो तो अंदर भी कुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उस तरह से सीन नहीं है। तो ये जी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करें, चाय की तलब हर जगह होती है। और खाने के बाद अगर चाय ना मिले तो भाई मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। लाइक मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना वो चाय चाहिए। उधर टर टर हो रही है, बाइक वाले जा रहे हैं, खैर अवॉइड करें उनको भी। इतनी मक्खियाँ सीरियसली, शायद गर्मी का मौसम था, या गंदा एक मौसम होता है ना, जैसे बारिशें भी नहीं हो रही, गंदी वाली गर्मी, तो इस मौसम में वैसे ही बड़ी गंदी मक्खियाँ होती हैं। और ऐसी मक्खियाँ होती हैं जिसम के ऊपर बैठती हैं, चिपकने वाली अजीब सी। चाय शाय पी के फिर हम लोग कहा यार थोड़ा सा हज़म करें, थोड़ा गांव को भी एक्सप्लोर करें। मेला भी था, लेकिन हम मेले में नहीं गए, और क्योंकि वहाँ शायद इसलिए भी नहीं गए कि रश होगी, और किसी का भी दिल नहीं था जाने को। और फिर हम इस साइड पे आ गए थे। ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, इसको हमारे गांव की पब्बी कहते हैं। लाइक ये पब्बी अभी तो बहुत श्रिंक और मतलब कम होगी भी है अब। ये पहले जब आज से कोई 10-15 साल 20 साल लगा लें, यहाँ लोग लाइक तब वॉशरूम वगैरह नहीं थे लोगों के घर में उस टाइम पे, तो यहाँ लोग शॉवर वगैरह करने लेने आते थे, और कपड़े वगैरह धोने आते थे। फिर हम लोगों ने कहा यार यहाँ का विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद हम लोगों ने सही उसको देखा, पिक्चर्स वगैरह बनाई। फिर हम दोबारा घर को आ गए, और ये बेचारी क्यूट सी छोटी सी इनके पास एक ही जानवर है, और इस खाला ने, वो जो मेरी काऊ थी, वो इस खाला ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये अब इन्होंने सिर्फ अपने पास एक छोटी सी बकरी रखी हुई है, ठीक है। घर में जानवरों का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, तो बस एक छोटी सी बकरी रखी हुई है। और उसको भी जो है घर में एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से कभी कभी डाल देते हैं, या फिर बाहर से वो जो है लड़के वगैरह दे जाते हैं बकरी का थोड़ा बहुत जो इसका खाना, पट्टे शट्टे जो खाती है ये।
छोटी सी थी, भूखी लग रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा, और बकरियां बहुत ज़्यादा चारा खाती हैं। तो फिर मैंने जितने भी पत्ते उसको डाले, वो हर बार सेम एक्सप्रेशन दे रही थी कि भाई मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। तो ये है, बड़ी क्यूट सी थी, छोटी सी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे वाइट कलर की ना बकरियां बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे वो बकरियां जो बिल्कुल बेबी गोट्स होती हैं ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। वाइट प्योर कलर में मैंने अपनी फूफो के घर देखी थी, लेकिन वो भी साइज़ में बड़ी होगी थी, लेकिन वो उम्र में ज़्यादा थी। मुझे थोड़ी ना उम्र में कम सिन गाँव गोट चाहिए। तो वो पता नहीं कब मिलेगी या कब मैं इस स्टेज पे आऊँगी कि मैं अपने इस तरह के शौक़ पालूँ। फ़िलहाल जब तक नहीं है तो हम इनको अडोर कर सकते हैं, और बस अपनी जो है वो लिस्ट में छोटे छोटे से जो है अपने ख्वाबों को, ड्रीम्स को लिस्ट कर सकते हैं, और बस उन ड्रीम्स की लिस्ट को देखकर बस ये होप कर सकते हैं कि इंशाल्लाह वन डे एक एक चीज़ करके हम सब करेंगे। और ये मैं इसको दूर से देख रही थी जब मैं इसको चारा डालती, और ये इतने मज़े से खा रही थी ना, बिल्कुल जैसे इसको इतनी भूख कोई लगी हुई थी। हालांकि इससे अभी थोड़ी देर पहले ही खाला ने इसको चारा दिया था, लेकिन वो जो नहीं होता, मैं ज़रा इसको थोड़ा और प्यार में लेके जा रही थी और दे रही थी, लेकिन ये थक नहीं रही थी, ये खाई जा रही थी। लेकिन मैं ना वो पत्ते तोड़ तोड़ के थक गई थी। फिर मैंने कहा बस यार, बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ शाड़ियाँ हो गई इसके साथ, अब इसको मैं ना दूर से बैठ के खाते हुए देखूँ। उसके बाद जी खाना शाना खा लिया था, तो ये छोटी सी एक मेरी जो कज़न है वो थोड़ा सा स्वीट मीठा शीठा केक में ले आई थी, थोड़ा सा वो मेन बाज़ार गई हुई थी, और साथ समोसे वगैरह ले आई थी, चटनी वगैरह सारा कुछ साथ था। तो हमने कहा यार ये इंजॉय करते हैं, और ये जो लोकल थोड़े से छोटे से केक्स होते हैं ना, मुझे मतलब इनका जायका मज़े का होता है, तो हम सब ने इंजॉय किया। उसके बाद मेरी कज़न ना मुझे चैलेंज कर रही थी, उसने चाय बना के दी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी चाय। तो उसने कहा यार ये ख़ुद चूल्हा तुम्हारे पास भी है, आग में लगा के देती हूँ, तुम ख़ुद बनाओ और फिर मैं देखती हूँ कि तुम कितनी एक्सपर्ट हो चाय बनाने में। तो ये देखें, एक्सपर्ट तो मैं हूँ, हाथ से मैं जो है ना गरम उसको लिड को हटा रही हूँ, लगा रही हूँ। और दूध था और नीचे से चूल्हा भी ऑन हुआ हुआ है, लेकिन आग लगी हुई है। जो भी उसने नीचे वो जिस तरह से वो आग लगाते हैं, आग लगा के उसने मुझे दे दी, पतीली में दूध डाल के भी दे दिया। अब मैं जो इसमें शक्कर डालूँगी और पत्ती डालूँगी, वो अपने हिसाब से मैं जिस तरह से भी डालूँगी वो मैं डाल रही हूँ। और ये है, मैं ज़रा उसकी चाय, अच्छा पता नहीं गांव में ऐसा होता है शायद, वो हम तो पाउडर मिल्क की पीते हैं, तो मुझे ना वाइट चाय एक ज़माने में अच्छी लगती थी जब मैं बिल्कुल छोटी होती थी। फिर जब जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मुझे समझ आई कि यार चाय का तो कड़क चाय को तो पीना है तो कड़क तरीके से पीना, वरना तो आप सिंपल प्लेन दूध पी लें। तो तब मुझे सही से वो समझ आई चाय की। तो मतलब गाँव में जो है वो मोस्टली दूध पत्ती ज़्यादा चलती है। मेरी जो बड़ी खाला है उसकी बहू फिर भी थोड़ी ऐसी चाय बनाती हैं, काली पीली सी, मतलब जो मेरे टेस्ट के हिसाब से होती है। वहाँ मैंने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया चाय को, वरना मैंने जिस जगह भी चाय पी है वो बस दूध पत्ती ही है, कड़क चाय कहीं पे भी नहीं पी। तो यहाँ लिटल सा जो है वो मैं दादा दादी का घर दिखा रही हूँ। जैसे एंटर होते हैं सामने ये बेली है इनकी, ठीक है। यहाँ पहले वो भैंसे वगैरह बांधते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं, एक छोटी सी टाइनी माइनी सी बकरी है वो रखी हुई है, ठीक है। बस ये एक ही है बेचारी, और इसका कोई साथी नहीं है। अब ये बच्चे शच्चे देगी तो इसके साथी वगैरह बनेंगे, वरना अभी फ़िलहाल तो ये अकेली अलोन है, अपना ये जो है ना एंजॉय कर रही है, और अपनी बड़ी जगह को जो है ना एक मतलब एंजॉय कर रही है अकेली। फिर यहाँ से ये हमारी वो है पसारी, लाइक किचन है, किचन के आगे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पूरा हमारा ओपन वेड़ा है, पहले रूम्स होते हैं, फिर बरामदा होता है, फिर बेड़ा होता है। बेड़े में हमारा ये किचन है। किचन मोस्टली बस यूज़ होता नहीं है, स्पाइसेस वगैरह रखने के लिए है। फिर बिल्कुल इसके सामने वॉशरूम है, और ये बर्तन धोने की जगह है, और ये वो दरख्त है। व्लॉग को मैं कर रही हूँ इधर एंड। ये था छोटा सा मिनी सा व्लॉग, और आप लोग मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।